नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र और मेरे साथ हमारी टीम है पूरी। और आज चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो कि चुनाव होने वाला है विधानसभा का, वहां पे सपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करने जा रही हैं। ये बहुत ही अहम है क्योंकि इंडिया बनाम एनडीए का जो रण छुड़ा हुआ है उसमें जो गोदी मीडिया है वो बार बार इस बात को कह रही है कि ये लोग जब आपस में ही लड़ रहे हैं, यानी जो विपक्ष है वो आपस में ही लड़ रहा है, तो वो बीजेपी को कैसे टक्कर देगा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश से जो खबर आ रही है उसमें ये खबर है कि वहां पे सपा और कांग्रेस गठबंधन कर सकता है। तो ये अगर गठबंधन होगा तो निश्चित रूप से वो यूपी में भी होगा और आगे भी जाएगा। तो फिर आपको लग रहा है कि अब विपक्षी एकता मजबूत होती दिख रही है? जी बिल्कुल, विपक्षी एकता मजबूत होगी क्योंकि मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव जो हो रहा है उसमें सपा कांग्रेस के गठबंधन में जा रही है। वैसे तो केंद्र में भी देखा जाए तो सपा इंडिया के गठबंधन में पहले से ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में 24 से 25 सीटें जो यादव बाहुल क्षेत्र की सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि अगर अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं तो कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस का इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो फ़ायदा क्या यूपी में आप देख रहे हैं कि अगर वहाँ अलायंस बन जाता है तो 24 में यूपी में अखिलेश कांग्रेस एक साथ? जी बिल्कुल, यहाँ फ़ायदा मिलेगा क्योंकि फ़ायदा देखिए, अभी जो मेन जो मुख्य विपक्षी दल है वो कांग्रेस ही है। और यूपी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी घोसी विधानसभा चुनाव भी जीती है। सब पार्टी होने के बाद ज़्यादा मजबूत अभी यूपी में समाजवादी पार्टी, तो इसको गठबंधन करने के लिए अखिलेश यादव को साथ जरूर। लेकिन यहीं पे तो सवाल उठ रहा है और यहीं पे तो लोग कह रहे हैं कि चूंकि घोसी जीत चुके हैं तो ये ज़्यादा सीटें मांगेंगे, कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं होगी, तो फिर ये आपसी खींचतान होगी, तो ऐसे में बिखर जाएगा। देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई मजबूत है तो अपना दबदबा कायम करने के लिए सीटें जरूर मांगेंगे। अब देखना ये होगा, अगर उनको गठबंधन बचाना है, अपना जो बताएं कि हमको आगे लेके चलना है, अगर अखिलेश यादव जी को आगे लेके चलना बचाना, तो जितने में हो बात बन पाए उतने में सीट बचाना है। आपको क्या लग रहा है कि क्या गठबंधन के लिए अखिलेश तैयार रहेंगे या एक खींचतान जो है ये जारी रहेगा इंडिया में? नहीं, कहीं ना कहीं अगर यूपी की बात करें हम तो यूपी में आने वाले चुनाव, तो विधानसभा के आने वाले चुनाव 2027 मैं 24 की बात कर रहा हूँ। 24 में तो अभी बंटवारे को लेके काफ़ी खींचतान रहेगा, काफ़ी खींचतान रहेगा, क्योंकि पिछली बार तो इससे बीजेपी को फायदा नहीं हो जाएगा? कहीं ना कहीं कुछ फायदा तो होगा ही, जरूर होगा फायदा उसमें। यही इसी की मैं बात कर रहा था, ये जो डर है कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा अगर ये लोग आपसी खींचतान में। आपने देखा होगा पंजाब में जो चीज़ें आई थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान चल रही है, हालांकि मध्य प्रदेश में तो ये चीज़ें बनती दिख रही हैं, लेकिन ये जो पार्टियों का भाई गठबंधन में जो पार्टियाँ हैं उन्हीं में आपसी खींचतान रहेगा, तो दूसरा तो फायदा। पंजाब की आप बात करें, अभी कल शाम को अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए बिल्कुल तैयार है। सीट बंटवारों के लिए जो सब मान हो जाएगा। और अगर यूपी वहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 25 सीटें ऐसी हैं जिसमें यादव बहुल है। 2008 में समाजवादी पार्टी वहाँ 7 से 8 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, तो वहाँ उनको जो सीटें जीती थी वहाँ कांग्रेस उनको देने की जरूर प्रयास करेगी, क्योंकि वो जो उन्हीं का, क्योंकि वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का टक्कर नहीं था इन कुछ सीटों पे, वहाँ भाजपा और सपा का टक्कर था, तो वहाँ होगा। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में विधानसभा चुनाव को देखने के मद्देनज़र ये हुआ कि यहाँ पे घोसी जो जीत गए हैं, तो इसके बाद से सपा बहुत ही मजबूत अपने आप को मान रही है। तो यहाँ क्या नाम है, लोकसभा चुनाव कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि गठबंधन तो बनेगा, थोड़ी खींचतान रार रहेगी, लेकिन बीजेपी को हराना है तो कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ ही जाना पड़ेगा। गठबंधन अकेले नहीं कर पाएंगे। अगर इन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि हमें बीजेपी से लड़ना, अगर बीजेपी से लड़ना किसी भी पार्टी को, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, अगर बीजेपी से लड़ना है तो उसे आपसी सहमति के साथ पहले लोगों के एक साथ होना है, हो गए हैं और उनमें बनाए रहना, तभी वो चुनाव जीतेंगे और तभी उनको हरा पाएंगे। और अगर ये अपने पार्टी अपने तरफ देख रहे हैं कि भाई हमें अपने आगे बढ़ना है, तो ये बीजेपी से लड़ने की तो बात, कुल मिला के बात अपना लोग बनने की बात, अपनी बात बनने की। तो कुल मिला के अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो फिर तो गठबंधन के साथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर खुद को प्रायोरिटी में रखना है, खुद के वो अस्तित्व को देखते हुए ये सोचना है कि अरे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीट शेयरिंग चाहिए, तो वहाँ दिक्कत इंडिया के लिए आ सकती है। और यही वजह है कि तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये आपस में ही खींचतान करेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन फिलहाल जो 2 राज्यों से जो इनपुट आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि विपक्ष सारी जो टीमें हैं वो आपस में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही हैं और मकसद एक ही है कि 2024 में विजयी रथ जो बीजेपी का है उसको रोकना है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चुनावी गणित है वो तो यही है जो हमने आपके सामने रखा। तो
चुनाव से संबंधित हर खबर के देखने के लिए और चुनावी सरगर्मी से जुड़ने के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।